हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नरेशन का आखिरी और लास्ट टॉपिक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन। इससे पहले मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस के नरेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है और आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए पहले समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें जो शब्द होते हैं हृदय की भावनाओं, फीलिंग्स को प्रकट करने वाले होते हैं, जैसे घृणा, खुशी, दुख, प्रशंसा, शाबाशी इत्यादि जो हैं, ये जो शब्द होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं और इन शब्दों को हम ग्रामर में इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शंस ये शब्द होते हैं जो हृदय की भावनाओं, दुख, सुख, घृणा, प्रशंसा इत्यादि को प्रकट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। तो इसमें रूल्स में हम देखते हैं कि फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदलकर वाक्य के अर्थ के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम में बदलेंगे और कैसे इसको हम लिखेंगे वाक्य के अर्थ के अनुसार। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। खुशी में यदि खुशी का अर्थ मिल रहा है तो हम उसको करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ जॉय या डिलाइट। दुख में एक्सक्लेम विथ सॉरो। घृणा में, घृणा से संबंधित कोई वाक्य है तो घृणा में एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मीन्स घृणा। अगला है प्रशंसा में एक्सक्लेम विथ एप्लॉज। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम के साथ जोड़ करके वाक्य के अर्थ के अनुसार जो सेंस मिल रहा है उसमें उसको, अगर खुशी है तो एक्सक्लेम विथ जॉय, दुख है तो एक्सक्लेम विथ सॉरो, घृणा का से संबंधित वाक्य है तो एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट, प्रशंसा है तो एक्सक्लेम विथ एप्लॉज। तो इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते हैं। उसके बाद दूसरा रूल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को दैट से तोड़ते हैं। नंबर 3,
नंबर 3 में हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए ओह, आह, हुर्रा इत्यादि शब्दों को हटा देते हैं। इनको हटा देते हैं और उसके जगह पर हम, चूँकि हमने पहले ही रिपोर्टिंग वर्ब में ये एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, डिसगस्ट, एपोलॉज इत्यादि को लिख दिया है, जो कि इन सब शब्दों के सूचक हैं। अगला रूल है, अब अगला रूल देखते हैं हम लोग। सेंटेंस को असर्टिव में बनाते हैं, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हम असर्टिव में, सामान्य वाक्य में हम बना देते हैं। लास्ट में नोट में हम लिख देते हैं एक चीज़ ध्यान देने वाली बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट, हाउ इत्यादि के बदले इत्यादि के बाद कोई एडजेक्टिव आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट, हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो उसे वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं, यदि कोई नाउन आता है तो उसे, पहला हम लोग देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट, हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो उसे वेरी में बदल देते हैं। वेरी में केवल हम बदलते हैं, इसको ग्रेट को हम हटा देते हैं, वेरी में से वेरी में बदलते हैं। और यदि कोई नाउन आता है तो उसे बिग या ग्रेट में बदलते हैं। तो ये हुआ कुछ रूल। अब आगे का हम लोग रूल देखते हैं। पहले रूल लिख लेते हैं, उसके बाद क्रम वाइज एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझेंगे। और एक बात ध्यान देने वाले हैं,
इसमें एक नोट और आप लोग लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे ओह, ये जो दिया है ऐसे देगा तो ये दुख का प्रतीक है। आप देगा हुर्रा, ये खुशी में देता है। अगर ब्रेवो, ये प्रशंसा में देता है, इसका मतलब होता है शाबाश। तो इस तरह के जो सेंटेंस देंगे तो उससे हम वाक्य के अर्थ का अंदाज़ा लगाते हैं, जो कि हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में देगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, ही सेड, हुर्रा, we have won the match। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आ गया हुर्रा। इसी से हम लोग वाक्य को पकड़ेंगे कि इसमें हम क्या लगाएं, एक्सक्लेम के साथ हम क्या लगाएं, जॉय लगाएं, डिसगस्ट लगाएं, अप्लॉज लगाएं, क्या लगाएं इसमें। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इसी से सेट करते हैं। यह है डायरेक्ट स्पीच। तो ही, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदल देते हैं। एक्सक्लेम्ड पास्ट टेंस है, इसलिए एक्सक्लेम को एक्सक्लेम्ड विथ लगाएंगे इसके साथ। ही एक्सक्लेम्ड विथ हुर्रा, यानी खुशी का प्रतीक है कि हम लोग मैच जीत गए, खुश है वो, हिप हिप हुर्रा। ये हुर्रा जो है खुशी का प्रतीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ, तो यहाँ पर जॉय लिख देंगे क्योंकि इसमें खुशी है। और ये जो है, ये जो भाग है, इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। जैसा कि रूल्स में मैंने लिखवाया है कि ये लगाने के बाद, क्योंकि इसका जो अर्थ है अब जॉय से पूरा हो रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट से तोड़ देंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है, तो ही का जो प्लूरल होता है दे होता है, यहाँ पर दे हैव का हैड हो जाएगा। बाकी सब पर्सन पोजीशन पहले ही वाला रहेगा। दे हैड वॉन द मैच, ये आपका वाक्य असर्टिव में हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट में। अब हम लोग आगे का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। The boy said, "Alas, my cat is dead"। ये है डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें क्या करेंगे कि ये अल्लास है जो दुख का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, तो इसको हम बनाएंगे। अब द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ, लॉस है चूँकि दुख का प्रतीक है, शुरू में मैंने लिखवा दिया है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख के लिए सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से तोड़ेंगे। फर्स्ट पर्सन है माई, तो माई सब्जेक्ट के अनुसार यानी द बॉय। तो द बॉय जब है तो इसको हम ही मान कर चलेंगे। जब कोई नाम रहेगा तो उसके जगह पर हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। तो द बॉय यानी ही, तो यानी ही का जो है दूसरा रूप हिज होता है, आई का माई, तो यहाँ पर हम हिज लिखेंगे। हिज कैट
ईच का वाज डेड। ये हो गया इनडायरेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल, he said, what a fool I was। ये हो गया डायरेक्ट। आप लोग देखिए, जैसा कि मैंने व्हाट और हाउ के बारे में बताया था, तो उसका हम एक एग्जांपल देते हैं। यदि व्हाट के बाद कोई नाउन हो, ये फूल यानी मूर्ख, ये नाउन है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम व्हाट या हाउ को बिग या ग्रेट में बदल देते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, जब व्हाट हाउ से शुरू होगा तो एक्सक्लेम के साथ हम लोग सरप्राइज लगा देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, क्योंकि जब जैसे बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, हाउ ब्यूटीफुल, तो इसमें एक तरह का आश्चर्य भी है, खुशी भी है, आश्चर्य भी है। तो हम सरप्राइज जनरली इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही है तो ही वाज को हैड बीन में बदलते हैं। ही हैड बीन ए बिग फूल, बिग फूल, ये हो गया इनडायरेक्ट। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही हैड बीन, वाज को हैड बीन में ए बिग फूल, बिग या ग्रेट फूल। महामूर्ख, उसको हम बोलते हैं महामूर्ख, बिग फूल। तो ये हुआ व्हाट के बाद, हाउ के बाद जो नाउन आता है उसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि इनके बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है तो क्या होता है। यदि कोई he said what a beautiful girl she is, ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह हो गया, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज हम कर रहे हैं। ही, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये है डायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच में है। व्हाट हाउ के बाद यदि यहाँ पर ये ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव आ गया, वो नाउन था तो हमने बिग में बदल दिया या ग्रेट में, लेकिन यहाँ व्हाट के बाद ये एडजेक्टिव आ गया, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो अब इसको हम वेरी में बदलेंगे, वेरी। ही एक्सक्लेम्ड विथ, अब इसमें जनरली हम चाहें तो जॉय भी लगा सकते हैं, डिलाइट भी लगा सकते हैं और सरप्राइज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के वाक्यों में सरप्राइज कॉमन है, आसानी से किसी में लगाया जा सकता है, इसलिए मैं सरप्राइज से लगा देता हूँ। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं कितनी सुंदर है, इस तरह का वाक्य है ये। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी, थर्ड पर्सन है शी, नो चेंज, इसको हम जस्ट का तस जो कहते हुए रखेंगे, ईच का वाज, शी वाज
ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये हो गया इनडायरेक्ट। तो ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, उसने कहा कि कितनी सुंदर लड़की है। एक तरह का आश्चर्य है उसको, कितनी सुंदर लड़की, खुशी भी है, तो दोनों हम लगा सकते हैं। तो हमने लगाया है चकित, आश्चर्य करना। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी व्हाट की जगह पर हमने यहाँ पर जो है वेरी का प्रयोग कर दिया है क्योंकि एडजेक्टिव है। तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन। तो आज का ये नरेशन यहीं समाप्त होता है और सारे के सारे नरेशंस का वीडियो मैंने बना दिए हैं। यदि आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।